We educators are the mainly responsible, formally responsible people to produce right quality of society generation. इसलिए कि स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट ही कौम है। समाज कौन है? स्टूडेंट। देश कौन है? स्टूडेंट। लोग। फ्यूचर कौन है? आज का स्टूडेंट कल का फ्यूचर है। आज का स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन में है, क्लास में है, वही तो सोसाइटी है, वही तो नेशन है। तो वी एजुकेटर्स आर द मेनली रेस्पॉन्सिबल पीपुल। ऐसा नहीं समझे कोई और नहीं, हम। वी एजुकेटर्स आर द मेनली रेस्पॉन्सिबल पीपुल टू प्रोड्यूस राइट क्वालिटी। अब कैसे होगा? वी इंस्टीट्यूशंस आर द मेनली रेस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट, एचआरडी इंस्ट्रूमेंट। अब कैसे होगा? हमने बताया 7 पॉइंट है जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिर्फ 7, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है तो गौर करने के लिए सिर्फ 7 जगह का हल उसका सिलेबस हम हिस्से में बांट दे रहे हैं, ताकि आप लोग, हर आदमी जिन्होंने इस बात में नहीं सोचा होगा, सोच लें, जहन में ये बात आ जाए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 7 कंपोनेंट। सबसे पहला उसका सिलेबस। सिलेबस क्या? इज इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस, इंडिविजुअल सक्सेस, फैमिली सक्सेस, सोशल सक्सेस? थैंक यू। सोशल सक्सेस, कम्युनिटी सक्सेस एंड नेशन बिल्डिंग। इस पर्सपेक्टिव से सिलेबस डिजाइन है, ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, टीचिंग मेथड्स। आर वी यूटिलाइजिंग राइट टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स इन ऑर्डर टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट्स? पढ़ाने के लिए जो टीचिंग और ट्रेनिंग मेथड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको, टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? सिलेबस पूरा करना या सही क्वालिटी का नौजवान प्रोड्यूस करना? ये दूसरा कंपोनेंट है। इसके डिटेल्स हैं, डिटेल तो मेंशन नहीं किया जा सकता है, हम सिर्फ आउटलाइन बता दे रहे हैं ताकि जहन में वो बात आ जाए। और तीसरा कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ द टीचर्स। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट टीचिंग इज इक्वल टू एजुकेशन। सब्जेक्ट टीचिंग इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन। हो सकता है कि बहुत सारे एजुकेटर्स इत्तफाक ना करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इत्तफाक ना कीजिए। दरअसल हमें गौर करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट टीचिंग, हमारे एक टीचर थे, अलीगढ़ में हम पढ़ रहे थे, हमारे एक सर थे, तो वॉज डॉक्टरेट, प्रोफेसर थे ही, किताबों के राइटर थे, रिसर्च के बहुत बड़े माहिर थे, लेकिन सर पढ़ाना बिल्कुल खराब थे। वो खुद कहते थे कि यार हमको पढ़ाना नहीं आता है। इत्तफाक था, तो वो पर्सनली हम लोग को बताते थे, इसलिए जब वो बताते भी थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये नहीं है, इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये नहीं है कि सब्जेक्ट नॉलेज कोई बहुत ही छोटा हिस्सा नहीं है, लेकिन हम ये इस बात को एम्फसाइज इसलिए किया क्योंकि सब्जेक्ट टीचिंग एक हिस्सा है। टीचिंग मेथड्स और ट्रेनिंग मेथड्स, इन तमाम का मकसद क्या है? स्टूडेंट का डेवलपमेंट, ऑप्टिमम स्टूडेंट डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्टूडेंट डेवलपमेंट। ओनली सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये तीसरा कंपोनेंट हमने बताया, और इसके डिटेल्स क्या है वो बताने का वक्त नहीं है। चौथा कंपोनेंट है एजुकेशन सिस्टम का, जहां इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, वो है पर्सनालिटी ऑफ या ट्रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में भी चेंज लाने की जरूरत है। इनिशियली ये पहले सेशंस में, जैसे स्टूडेंट है, उसका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही जगह पे नहीं आया है, वो खुद पढ़ने के लिए पढ़ने की अहमियत उसने सीखी नहीं, समझा नहीं है। पढ़ेगा क्यों? जिंदगी में उसकी अहमियत क्या होगी, हासिल क्या होगा, जिंदगी कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए, खराब चाहिए, ऊंची सक्सेस चाहिए, करियर में ऊंचा मकाम चाहिए, नीचा मकाम चाहिए? अगर इस बारे में उसने सोचा नहीं है, तब तो क्लास में बैठा भी रहेगा तो अटेंशन नहीं देगा, डेवलप नहीं करेगा। तो राइट स्टूडेंट की पर्सनालिटी पे गौर करना ये चीज जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल चीज हैं जो रिजल्ट में तब्दीली लाती हैं। टीचर बहुत अच्छे, कॉलेज बहुत अच्छा, लेकिन जो स्टूडेंट वहां से पढ़ करके निकला 100% तो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो क्यों नहीं है? क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो मैटर्स। ये 5वां कंपोनेंट हमने मेंशन किया। पहला सिलेबस पे दोबारा गौर करने की जरूरत है। दूसरा टीचिंग मेथड्स, तीसरा क्वालिटी ऑफ टीचर्स, चौथा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, पांचवा है रिव्यू सिस्टम, जिसको एग्जामिनेशन सिस्टम कहते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल नहीं, और एग्जामिनेशन का मकसद पास करना नहीं है। ध्यान से, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं तो इम्तहान का मकसद इम्तहान पास करना नहीं है।
रिव्यू सिस्टम का मकसद है रिव्यू करना। व्हाट टू रिव्यू? योर प्रोग्रेस। सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट में प्रोग्रेस किया तो सेशनल लिया हमने, रिवीजन किया इन द मॉर्निंग हर दिन, दिस इज रिव्यू, डेली रिव्यू मैकेनिज्म। वीकली टेस्ट लिया, रिव्यू मैकेनिज्म, इंप्रूवमेंट किया कि नहीं किया। फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनली, ये तमाम रिव्यू सिस्टम काहे के लिए? रिव्यू करने के लिए, प्रोग्रेस रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ। एग्जामिनेशन अपने आप में मकसद नहीं है, रिव्यू मकसद है एग्जामिनेशन का। तो ये रिव्यू इफेक्टिव रिव्यू सिस्टम वी नीड। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, पांचवा कंपोनेंट ये है। छठा कंपोनेंट है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि बिल्डिंग और नेसेसरी बैठने की जगह, लेक्चर हॉल, स्टेशनरी, एटीसी एटीसी, उस पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमको। और अगला कंपोनेंट है, सातवां कंपोनेंट है इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इंटरनल मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हर कंपोनेंट ठीक होने की पॉसिबिलिटी है आसान। लेकिन अगर इंटरनल मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ